Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम ज्योग्राफी की बुक हमने स्टार्ट की थी, उसका चैप्टर नंबर 1 जो था एनवायरमेंट ही रिसोर्सेज, वो हम कंप्लीट कर चुके थे क्योंकि एनवायरमेंट चैप्टर तो क्लास 7 में था। अब आप क्लास 8 के अंदर है तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर था रिसोर्सेज वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। लैंड मीन्स धरती, सॉइल मिट्टी, वाटर पानी, नेचुरल वेजिटेशन मीन्स प्राकृतिक वनस्पति, मीन्स एक ऐसी वनस्पति जो नेचुरली अपने आप ही ग्रो कर जाती है विदाउट ह्यूमन हेल्प, मानव की किसी मदद के बिना वो खुद ही ग्रो कर जाती है, उसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। और वाइल्ड लाइफ, किस किस प्रकार के वहाँ पर वन्य जीव हैं, ये सब रिसोर्सेज हैं। इन सभी रिसोर्सेज के बारे में आज हम बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लैंड रिसोर्स की। लेकिन लैंड रिसोर्स जानने से पहले, लैंड का यूज देखने से पहले हमें इन रिसोर्सेज के बारे में कुछ जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली क्या होता है, क्यों किसी कारण ऐसी कोई जगह होती है जहाँ पर बहुत ही एरिया डेंसली पॉपुलेटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या रहती है, किसी एरिया में जनसंख्या बहुत कम होती है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो देखिए बेटा, आपकी बुक के अंदर ये दो पिक दिखा रखी है, देख रहे हैं आप। ये जो पिक्चर है ये आपके गंगा एरिया की है। गंगा नदी के किनारे पर एक टाउन है, आप देख रहे हैं कितनी पॉपुलेशन है, कितनी बिल्डिंग्स पास पास बनी है, ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। जबकि ये डलहौजी का हिल स्टेशन का एरिया है, यहाँ पर देखिए घर कितने दूर दूर है। ये स्पार्शली पॉपुलेटेड एरिया है, मीन्स जहाँ पर जनसंख्या काफ़ी कम रहती है। कह रहे ऑब्जर्व द टू पिक्चर्स गिवन बिलो, नीचे दी गई इन दोनों पिक्चर्स को देखिए। पिक्चर 1 इज वाराणसी, पिक्चर 1 जो है वो वाराणसी की है, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, जो कि गंगा नदी के किनारे पर है। इन पिक्चर 2 और पिक्चर 2 में यू कैन सी डलहौजी, आप डलहौजी को देख सकते हैं, ये क्या है, एक हिल स्टेशन है। व्हाट डिफरेंस यू कैन सी बिटवीन इन दीज टू टाउन, इन दोनों टाउन के बीच में हमने क्या देखा कि एक जगह पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन दिख रही थी, एक जगह पर बहुत कम, एक जगह पर बिल्डिंग्स पास पास बनी थी, दूसरी जगह पर बिल्डिंग्स दूर दूर बनी थी। What could be the difference in the lifestyle of people living at these places, और इन एरिया में रहने वाले लोगों के लाइफस्टाइल में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। The life of the people living at a place is greatly affected by the land. The life of the people, लोगों का जो जीवन है living at a place, इस जगह पर रहने वाले लोगों का जीवन greatly affected by, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है लैंड, वहाँ की ज़मीन कैसी है। मीन्स कोई माउंटेन एरिया था जैसे आपने देखा, और जो गंगा का मैदान है, जो गंगा नदी है वो एक प्लेन एरिया में बहती है। क्वालिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, क्या मिट्टी फर्टाइल है या फिर वो लेस फर्टाइल है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी कितनी मात्रा में उपलब्ध है। नेचुरल वेजिटेशन, क्या वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, प्राकृतिक वनस्पति जो खुद ही ग्रो कर जाती है विदाउट ह्यूमन हेल्प। किस टाइप की नेचुरल वेजिटेशन वहाँ पर है, किस टाइप की वाइल्ड लाइफ वहाँ पर पाई जाती है। नेचुरल रिसोर्सेज नॉट ओनली डिटरमाइन द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस, वहीं पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो निर्धारित नहीं करते कि वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी, बल्कि उनकी फूड हैबिट, उनका ऑक्यूपेशन, कि वो क्या काम करेंगे। उस एरिया में रह रहे हैं, जैसे कि प्लेन एरिया है, लोग वहाँ पर खेती करते हैं क्योंकि खेती के लिए प्लेन एरिया मिल जाता है, नदियाँ हैं, उन्हें वाटर अवेलेबल हो जाता है, मिट्टी बहुत फर्टाइल होती है। एंड कल्चरल वैल्यूज, और लोगों की क्या क्या कल्चरल वैल्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू द फर्टाइल सोइल, फर्टाइल मिट्टी के कारण प्लेन लैंड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, प्लेन जमीन और पानी की उपलब्धता। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लोगों के पास प्लेन फर्टाइल जमीन मिल जाती है और उनको पानी भी प्रचुर मात्रा में मिलता है, इसलिए वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, एग्रीकल्चर। वो लोग खेती करते हैं, खेती के लिए क्या चाहिए, उपजाऊ जमीन हो, पानी ज़्यादा मात्रा में हो। दैट इज वाई पीपल लिव इन अ स्टेबल लाइफ हियर, इस कारण लोग यहाँ पर स्टेबल लाइफ जीते हैं, मीन्स स्थायी जीवन व्यतीत करते हैं। ऑन द अदर हैंड, और यदि हम दूसरी तरफ देखें, द डेजर्ट पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जो डेजर्टेड पार्ट है, राजस्थान का जो रेगिस्तानी इलाका है, इज नॉट फिट फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, वो खेती की क्रियाओं के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। Thus the tribal people who live in the desert, इसलिए जो जनजाति के लोग हैं जो उस डेजर्टेड इलाके में रहते हैं, लिव अ नोमैडिक लाइफ, वो सेटल्ड लाइफ नहीं जीते, एक जगह पर नहीं रहते, बल्कि वो नोमैडिक लाइफ जीते। नोमैडिक लाइफ क्या होती है, पानी
या फिर अपने जानवरों के लिए पैस्चर्स की तलाश में, चारागाह की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हैं। Similarly, milk and milk products form the major part of the food for the people of Punjab and Haryana। और वहीं पर पंजाब और हरियाणा की जियोग्राफिकल कंडीशन के कारण वहाँ पर कैटल रियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों का मेन फूड है वहाँ पर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, दूध और दूध से बने पदार्थ को लोग खाते हैं। और जो कोई एरिया है नियर द सी के नज़दीक का कोई एरिया हो, जैसे केरल है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, ऐसे एरिया में राइस इज अ मेजर फूड ऑफ पीपल। वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन क्या होगा? राइस, क्योंकि चावल को क्या चाहिए? चावल को पानी ज़्यादा चाहिए। तो इस प्रकार की जो क्लाइमेट है, जो समुद्र के आसपास, ना तो जलवायु हार्श नहीं होती है, ठीक है, नम जलवायु है, आर्द्र जलवायु है, इस प्रकार की जलवायु उनके लिए अच्छी है राइस की कल्टीवेशन के लिए। और वाटर भी एबिडेंट मात्रा में वहाँ पर पाया जाता है। तो इस टाइप के जो लोग हैं जो केरल और वेस्ट बंगाल में रहते हैं, उनके लिए स्टेपल फूड उनका है राइस। Hence the availability of resources lead to the difference in the lifestyle of people। इसीलिए किस किस प्रकार के रिसोर्सेज वहाँ पर पाए जाते हैं, ये डिपेंड करता है लोगों की लाइफस्टाइल पर। In this chapter we will discuss the important resources used by man। इस चैप्टर में हम मानव के द्वारा यूज किए गए इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की। किसकी बात करते हैं? लैंड रिसोर्स। मीन्स रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स कोई भी ऐसी चीज हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लैंड हम खेती के लिए यूज कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं हम लैंड का, तो ये हमारे लिए रिसोर्स है। ये सभी के सभी रिसोर्सेज हैं। आज हम उसमें से लैंड के बारे में बात करने वाले हैं। लैंड इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर अस। लैंड जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। लैंड रिसोर्सेज इंक्लूड माउंटेन, प्लेन, प्लेटू एंड आइलैंड एक्सेट्रा। जो लैंड रिसोर्स है, जो लैंड संसाधन है, उसके अंदर क्या क्या है? लैंड पर हमें माउंटेन्स, पर्वत मिल रहे हैं, प्लेन मैदानी क्षेत्र है, प्लेटूज पठार है, आइलैंड, आइलैंड क्या है? ऐसा लैंड का ऐसा पार्ट जो चारों तरफ से वाटर से कवर हो। मीन्स जैसे हमारे अंडमान एंड निकोबार या हमारी नेबर कंट्री श्रीलंका, आप देखेंगे चारों तरफ पानी ही पानी है। तो एक ऐसा एरिया जो चारों तरफ से वाटर से कवर हो, उसे हम आइलैंड कहते हैं। इट कवर्स 29% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के टोटल एरिया का 29% जो पार्ट है वो लैंड है, और 71% पार्ट जो है वाटर है। बेटा हम क्लास 6-7 में पढ़ते आए कि हमारी टोटल अर्थ का 29% जो पार्ट है वो आपका लैंड पार्ट है, ठीक है, और जो 71% पार्ट है वो आपका वाटर पार्ट है। हमारी अर्थ पर वाटर ज्यादा होने के कारण जब हम स्पेस में जाकर अर्थ को देखते हैं तो हमें ब्लू कलर की नजर आती है। तो अब बात तो हम कर रहे हैं लैंड रिसोर्सेज की। कह रहे हैं इट कवर 29% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। हाउएवर 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाई 30% ऑफ द लैंड ड्यू टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। कह रहे हैं 29% जो लैंड है ये टोटल लैंड का 100% हो गया। इसके भी 30% पार्ट पर ही लोग रहते हैं, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का वो भी इक्वल नहीं है। मीन्स कहीं पर पर्वत है, कहीं पठार हैं, कहीं घाटियां हैं, ऐसे ऐसे प्रदेश हैं जहां पर मानव का जीवन जीना आसान नहीं है। प्लेसेस लाइक रिवर वैलीज, प्लेन एरिया विद फर्टाइल सोइल, ग्रासलैंड एक्सेट्रा, ये जो एरिया है मानव के लिए बहुत ही अच्छे हैं और ऐसे एरिया हैं जहाँ पर ज़्यादा मानव रहते हैं। मीन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, ये बहुत ही सघन जनसंख्या वाले प्रदेश हैं। वेयरएज जबकि स्टीप स्लोप, जो खड़ी ढाल समझते हैं, एक पर्वत यदि हम बनाए तो ये जो खड़ी ढाल है इसको हम स्टीप स्लोप कहते हैं। एकदम पानी जाए तो नीचे की तरफ आ जाए, इसे स्टीप स्लोप कहा जाता है। अब स्टीप स्लोप का जो एरिया है ये रगड टेरेन है, उबड़ खाबड़ जमीन है, एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड रीजन है, बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडे प्रदेश है। वाटर लॉक्ड एरियाज, जो पानी से जलमग्न क्षेत्र हैं, डेजर्टेड एरिया है या फिर थिक फॉरेस्ट रीजन है, और स्पार्शली पॉपुलेटेड, वो जो है कैसे हैं, कम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। अब हम बात करते हैं लैंड यूज की। किसकी बात करते हैं हम? लैंड यूज। कि हम लैंड को यूज किस लिए करते हैं? लैंड को हम डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। आप सभी को पता, हम घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ और क्या क्या करते हैं? हम खेती करते हैं, खानों से माइनिंग करते हैं, खानों से मिनरल खोद कर निकालते हैं। तो लैंड इज यूज्ड बाय मैन फॉर वेरियस पर्पस। मानव जो है लैंड का यूज कई तरीकों से करता है। लैंड एज अ रिसोर्स इज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन फॉर क्रॉप। लैंड
जो एक संसाधन है उसका इस्तेमाल मानव फसलों की खेती के लिए करता है। ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स को चराने के लिए करता है। बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए। माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग मीन्स खानों से मिनरल को ऊपर निकालना, इन सब के लिए यूज करता है। यूजिंग लैंड फॉर डिफरेंट पर्पज टर्म लैंड यूज, मतलब लैंड को यूज करना डिफरेंट पर्पज के लिए, वही लैंड यूज कहलाता है। लैंड यूज क्या है? लैंड यूज फॉर डिफरेंट पर्पज, मतलब डिफरेंट पर्पज के लिए जब हम लैंड को यूज करते हैं तो उसे हम लैंड यूज कहते हैं। पीपल लिव कन्वेंशनली एंड इन मोर सिस्टमैटिक एंड डेवलप्ड वे इन एरिया वेयर सुटेबल लैंड इज अवेलेबल। लोग बहुत सुविधाजनक, आसानी से और बहुत ही सिस्टमैटिक, एक सही तरीके से रह पाते हैं ऐसे एरिया पर जहाँ पर सुटेबल लैंड हो, मतलब प्लेन एरिया हो, पानी मिल जाए, जमीन फर्टाइल हो। इन सच एरिया लैंड इज एक्सटेंसिव यूज्ड एज अ रिसोर्सेज। बेटा इसके बाद नीचे एक टेबल दे रखा है आपकी बुक में, देखिए ये टेबल है, देख रहे हैं आप, ये एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में क्या दिया गया है? डिफरेंट कंट्रीज के नेम है, किस कंट्री में टोटल, उसी कंट्री की टोटल लैंड का कितने परसेंट पार्ट एग्रीकल्चर में है, कितने परसेंट ग्रास लैंड में है, कितने परसेंट फॉरेस्ट में है और कितने परसेंट उसको अदर यूज में हम लेते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया 6% हम एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, 56% ग्रास लैंड में यूज कर रहे हैं, 14% फॉरेस्ट में एंड अदर यूजेस में 24%। उसी तरीके से ब्राजील के अंदर 9%, 20% ग्रास लैंड में, 66% फॉरेस्ट में एंड 5% अदर यूजेस में। कनाडा 5%, 4% ग्रास लैंड, 39% फॉरेस्ट एंड 52% अदर यूजेस। अदर यूजेस घर बना दिया, बिल्डिंग बना दी, फैक्ट्री बना दी, कहीं खाने को होती, इस टाइप से इतने सब कंट्रीज का दिया है। और यहाँ पर दे रखा है इंडिया के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। इंडिया का 57, क्योंकि इंडिया जो है वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन ही एग्रीकल्चर है, लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। इंडिया का जो इकोनॉमिक लेवल है ना वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करता है और इसमें से 57% जो पार्ट है इंडिया का वो एग्रीकल्चर लैंड के लिए है। ठीक है, वहां पर हम खेती करते हैं। और 4% पर ग्रास लैंड है, मींस पशुओं को चराने के लिए पैस्चर्स बने हुए हैं। ठीक है, 22% पार्ट पर फॉरेस्ट बने हुए हैं, मींस जंगल है। और इसके 17% जो पार्ट है वो अदर एक्टिविटीज में यूज होता है। अदर यूजेस मींस फैक्ट्री है ना, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, उन सब में। If we observe the land use pattern of the world, we will find about the 11% of land is used for agriculture activities. यदि हम विश्व का टोटल लैंड देखें तो टोटल लैंड का ओनली 11% पार्ट ही खेती में यूज होता है। 26% पार्ट यूज होता है पेस्चर्स यानी कि पशुओं को चराने के लिए, और फॉरेस्ट ने टोटल लैंड का, यानी टोटल लैंड जो 29% है उसका 31% पार्ट जो है वो फॉरेस्ट ने कवर किया है। एंड 32% इज लैंड इज यूज फॉर ड्वेलिंग। ड्वेलिंग क्या होता है? निवास स्थान, जो घर है, घरों को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में या अदर पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। तो बेटा आज हमने चैप्टर 2 में बात की ओनली लैंड रिसोर्स के बारे में। अभी हमारा लैंड रिसोर्स की टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने जाना कि लैंड रिसोर्स होता क्या है और लैंड को हम किस किस तरीके से यूज करते हैं और विश्व के किस किस भाग में कितने कितने प्रतिशत जमीन किस किस काम में यूज की जा रही है। इसके आगे के टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके, हैव अ नाइस डे।